नमस्कार दोस्तों, हमारी यात्रा का आज आखिरी दिन है। आज हम नीलकंठ धाम मंदिर और न्यूट्रिशनल पार्क जाएंगे। शाम को मां नर्मदा की आरती में शामिल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का आखिरी दिन। सुप्रभात दोस्तों, आज टेंट सिटी में हमारी आखिरी सुबह है। इसलिए जाने से पहले यहाँ की हरियाली, शांत माहौल और स्विमिंग पूल का थोड़ा और आनंद ले रहे हैं। अब आगे की यात्रा के लिए तैयार होने का समय है। अब हम नीलकंठ धाम पोइचा के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। यहाँ का भव्य प्रवेश द्वार बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम मंदिर परिसर के अंदर जाकर इस खूबसूरत और पवित्र स्थान के दर्शन करेंगे। अब हम नीलकंठ धाम मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर सुंदर सजावट, भव्य मंदिर और शांत वातावरण देखने को मिल रहा है। यहाँ आकर मन को बहुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं की सुंदर और भव्य प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं। हर प्रतिमा बहुत आकर्षक है और उनकी सुंदर सजावट पूरे परिसर की शोभा बढ़ा रही है। अब हम नीलकंठ धाम के मुख्य मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर का भव्य स्वरूप और सुंदर नक्काशी देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। अब हम मुख्य मंदिर में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करेंगे। मंदिर परिसर में जगह जगह सुंदर फव्वारे लगे हुए हैं और उनके बीच शिवलिंग भी दिखाई देते हैं। पानी की धारा और शिवलिंग का यह सुंदर दृश्य पूरे परिसर को बहुत आकर्षक और शांत बनाता है।
मंदिर परिसर के चारों ओर साफ और नीला पानी दिखाई देता है। पानी से घिरा यह सुंदर वातावरण पूरे परिसर की शोभा बढ़ा रहा है और यहाँ का माहौल बेहद शांत और मनमोहक लग रहा है। यहाँ से प्रसिद्ध कुबेर भंडारी मंदिर भी दिखाई दे रहा है। जल्द ही हम वहाँ जाकर मंदिर के दर्शन करेंगे और इस पवित्र स्थान का सुंदर अनुभव अपने साथ लेकर लौटेंगे। अब हम नदी के दूसरी तरफ स्थित प्रसिद्ध कुबेर भंडारी मंदिर की ओर जा रहे हैं। कुबेर भंडारी मंदिर जाने के लिए हमें पहले वाहन से नाव तक जाना होगा। इसके बाद नाव से नदी पार करके हम मंदिर की ओर जाएंगे। अब आप नर्मदा नदी का सूखा हुआ हिस्सा देख सकते हैं। पानी कम होने के कारण नदी का काफी हिस्सा खाली दिखाई दे रहा है। कुबेर भंडारी यह है मां नर्मदा नदी। इसका शांत और सुंदर नज़ारा मन को बहुत सुकून देता है। अब हम इसी नदी को नाव से पार करके कुबेर भंडारी मंदिर की ओर जाएंगे। अब हम कुबेर भंडारी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मान्यता है कि कुबेर भंडारी मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कुबेर भंडारी मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम वापस नीलकंठ धाम की ओर लौट रहे हैं। मां नर्मदा के सुंदर नजारों और इस पवित्र यात्रा की यादों के साथ हमारा सफर आगे बढ़ रहा है। यहाँ फूड स्टॉल पर खाने पीने की कई तरह की चीजें उपलब्ध हैं। खाने की क्वालिटी अच्छी है और रेट भी काफी उचित है। घूमने के बाद यहाँ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया है। अब आगे की यात्रा के लिए निकलते हैं। अब हम वापस एकता नगर पहुंच चुके हैं। अब हम न्यूट्रिशनल पार्क की ओर जा रहे हैं। यहाँ हमें स्वास्थ्य, पोषण और अच्छी जीवन शैली से जुड़ी कई रोचक बातें जानने को मिलेंगी। आइए देखते हैं इस पार्क में हमारे लिए क्या खास है।
ये रही हमारी ट्रेन। अब हम टॉय ट्रेन में बैठकर न्यूट्रिशनल पार्क की सैर शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं इस सफर में हमें स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी कौन कौन सी रोचक बातें जानने को मिलती हैं। अब हम न्यूट्रिशनल पार्क के पहले स्टेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ हमें स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। यहाँ बच्चों को सब्जियों और उनके स्वास्थ्य लाभों के बारे में आसान और मजेदार तरीके से जानकारी दी जा रही है। इससे बच्चे खेल खेल में स्वस्थ खान पान के बारे में सीख सकते हैं। अब हम अगले स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, जहां दूध और उसके फायदों के बारे में जानकारी दी जा रही है। बच्चों को बताया जा रहा है कि दूध हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और इससे हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। यहाँ बच्चों को गाय को चारा खिलाने का तरीका भी दिखाया गया है। यह एक मॉडल गाय है जिसके माध्यम से बच्चों को दूध और पशुपालन के बारे में आसान तरीके से जानकारी दी जाती है। दूध निकालते हैं, तो ऐसे बेटा सुबह शाम 2 टाइम गाय से अब हम मैजिक टनल में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ रोशनी और अलग अलग प्रभावों के साथ एक मजेदार अनुभव देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं अंदर हमारे लिए क्या खास है। अब हम अन्नपूर्णा स्टेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ हमें भोजन, अनाज और संतुलित आहार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। बच्चों के लिए इसे बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझाया गया है। यहाँ पर बच्चों के लिए एक मजेदार क्विज भी रखा गया है, जिसमें पोषण और स्वस्थ भोजन से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। देखते हैं कौन कितने सवालों के सही जवाब देता है। थोड़ा समय गेम जोन में मजे करने का है। यहाँ बच्चों के लिए कई मजेदार गेम्स हैं। कुछ देर खेलकर और एंजॉय करके अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम पोषणपुरम के पास पहुंच गए हैं। यहाँ बनी टिफिन के आकार की बड़ी इमारत बहुत अनोखी और आकर्षक दिखाई देती है। बच्चों के लिए यह जगह खास तौर पर दिलचस्प है और यहाँ पोषण से जुड़ी कई बातें सीखने को मिलती हैं। अब हम
मिरर मेज में पहुंच गए हैं। यहाँ स्क्रीन, रोशनी और अलग अलग इफेक्ट्स के साथ एक मजेदार और रोमांचक अनुभव मिलता है। देखते हैं इस अनोखे मेज में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब हम नर्मदा घाट पर गंगा आरती में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। शाम के समय मां नर्मदा के किनारे आरती का यह सुंदर और भक्तिमय वातावरण हमारी यात्रा को एक यादगार अनुभव में बदल देगा। आइए इस पावन आरती के दर्शन करते हैं। अब हम अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए वापस स्टेशन की ओर जा रहे हैं। हमारी 3 दिन की एकता नगर यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस सफर की खूबसूरत यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उम्मीद है आपको हमारी 3 दिन की एकता नगर यात्रा पसंद आई होगी। इस सफर में हमने कई खूबसूरत और यादगार जगहों की सैर की और बहुत सारी अच्छी यादें अपने साथ लेकर लौट रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सफर में।